ओके, तो आज के क्लास में हम जैन दर्शन के बारे में बात करेंगे, जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जैन दर्शन, जैन दर्शन में, भारतीय दर्शन में जैसे बहुत सारे प्रमुख दर्शन है, इसमें एक दर्शन आता है जो कि जैन दर्शन है, जो कि नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। नास्तिक यानी कि जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान पे विश्वास नहीं करते। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर यानी कि जो संस्थापक गुरु, उनको जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता है। तो जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ाया, आगे लेके गए, पहले जो संस्थापक गुरु थे, पहले जो तीर्थंकर थे, उनका नाम ऋषभदेव था, जिनको आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी हम जानते हैं। ये ऋषभदेव के रेफरेंस हम ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है। वैसे ही 22वें जो तीर्थंकर थे अरिस्टोनेमी, उनका भी रेफरेंस हम ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम पार्श्वनाथ। उनका जन्म क्या हुआ? उनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो काशी के महाराजा थे, जिनका नाम अश्वसेन था। उन्हीं के पुत्र पार्श्वनाथ जी ने मात्र 30 बरस में उन्होंने अपने गृह त्याग किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। पार्श्वनाथ जी को कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? संवेद पर्वत में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी ने जीवन में 4 शिक्षाएं दी, जो कि पहला है सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। ये 4 शिक्षा थी। 5वीं जो शिक्षा जैन धर्म में ऐड किया गया है, बाद में उसको प्लस किया गया है, वो किन्होंने दिया? महावीर जैन ने। महावीर जी ने 5वें दिया था, और 5वें जो थे शिक्षा थी, वो क्या थी? ब्रह्मचर्य। वो सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 एक साथ मिलके ये 5 को बोला जाता है महाव्रत। तो 5वें जो महाव्रत है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। और वो किन्होंने दिया था? वो महावीर जी ने वो दिया था। तो अगर हम जैन धर्म के संस्थापक देखेंगे, प्रथम संस्थापक देखेंगे तो कौन है? वृषभ जी है। और अगर हम देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अब चलते हैं, हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा जानते हैं। महावीर जी का जन्म हुआ था 540 बीसी, जो कि कुंडग्राम वैशाली में था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 468, मतलब 468 बीसी, पावापुरी। और उनकी मृत्यु हुई थी 72 इयर्स में। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता, जो कि एक महाराजा थे, इनके नाम थे सिद्धार्थ, और वो ज्ञात्रिक कुल के थे। जो सिद्धार्थ जो महाराजा थे, महावीर स्वामी के जो पिता थे, वो ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके माता का नाम त्रिशला था। उनके माता लिच्छवी के राजकन्या थे। और महावीर स्वामी के जो मामा थे वो चेतक थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम हमें देखने को मिलता है यशोदा।
और उनकी एक पुत्री थी जो प्रियदर्शिनी उनका नाम था। अब महावीर स्वामी जो है उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी जाह्नवी ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी के तट में उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। उन्होंने 30 बरस में अपना घर त्याग दिया था। घर त्याग करके वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए और कठोर तपस्या के बाद 12 बत्सर बाद उनको कैवल्यम प्राप्ति हुई। यानी कि उनको जब कैवल्यम प्राप्ति हुई तब महावीर स्वामी का एज कितना था? 42 इयर्स। क्योंकि वो 30 इयर्स में घर से निकले, 12 बरस उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उनको जाके मिला और तब उनका एज होता है 42 इयर्स। तो महावीर स्वामी को जीन इस वर्ड से भी हम जानते हैं। जिन यानी कि जितेंद्रिय, जो कि अपने इंद्रियों को वश में कर सकते थे। उनको और दो एक अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि उनका कभी कई कई देखा जाता है अरहत भी एक वर्ड है। अरहत है योगी। अरहत शब्द का अर्थ है योगी। महावीर का जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो अपने आप को समर्पण करे, किसके प्रति? साधना के प्रति। अब हम जानते हैं कि महावीर स्वामी के उपदेश, उन्होंने जो उपदेश दी थी वो कहाँ दी थी, पहले कहाँ हुआ, ये जानते हैं। उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह पे, जो कि मोगध के राजधानी हुआ करता था। और उनके जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था जामिल, जो कि उनकी जो कन्या प्रियदर्शिनी उनके स्वामी थे। जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन यानी कि सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण सुख दुख में समान, ना सुख में ज्यादा खुशी ना दुख में ज्यादा गम, हर सिचुएशन वो समानता से रहने को सम्यक आचरण कहते हैं। प्रथम जो जैन जनसभा हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? प्रथम जनसभा हुई थी पाटलिपुत्र में, वो भी 4th सेंचुरी BC में। और उस जैन सभा की अध्यक्षता किए हुए थे कौन? स्थूलभद्र, जो कि बाद में हम देखेंगे, जो कि श्वेतांबर जो पार्ट है उनका मुखिया थे। तो स्थूलभद्र उसकी अध्यक्षता की थी प्रथम जनसभा की। और प्रथम जन साहित्य का जो 12 अंक का जो संकलन है, वो संकलन पहले जनसभा में ही उन्मोचित किया गया था। द्वितीय जनसभा कहाँ हुई? द्वितीय जनसभा वल्लभी गुजरात पे हुई, और वो भी 4th BC, लगभग मान लो 512। और वहां पे उस सेकंड द्वितीय जनसभा में जो अध्यक्षता की वो किसने किया? क्षमाश्रवण, या तो कहीं कहीं जगह पे दिखता है दैवधी गमन नाम से भी, कोई एक इन दोनों के नाम से भी मिलता है। और अगर हम देखें कि पहले जनसभा और द्वितीय जनसभा में अगर अंतर देखें तो लगभग देखा जाता है 100 वर्ष का एक गैप होती है। महावीर स्वामी ने क्या किया? उन्होंने एक संघ स्थापना की थी, संघ स्थापना की थी, और जहां पे उनके साथ कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। उन 11 अनुयायी को एकत्र गंधार बोला जाता था। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उनके जो गंधार थे, उन गंधारों को मुद्धमन नाम से
कोई एक व्यक्ति जो परिचालना करते थे। तो हम क्या देखें कि जैन धर्म के बारे में हम इतना देखें। अब हम आगे और भी दिखेंगे। तो हमने देखा कि महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद उनकी जो संघ थी वो परिचालना करते थे। तो क्या हुआ, खूनभद्र के नेतृत्व पे श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व पे दिगंबर परिचालना करते थे। मतलब क्या है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वो उनकी जो अनुयायी थे उनमें डिवाइडेशन हो गया। एक पार्ट चला गया श्वेतांबर को फॉलो करता था और एक पार्ट क्या होता था वो तो हमने देखा कि महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद उनकी जो संघ थी वो परिचालना करते थे। तो क्या हुआ, खूनभद्र के नेतृत्व पे श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व पे दिगंबर परिचालना करते थे। मतलब क्या है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वो उनकी जो अनुयायी थे उनमें डिवाइडेशन हो गया। एक पार्ट चला गया श्वेतांबर को फॉलो करता था और एक पार्ट क्या होता था वो दिगंबर को फॉलो करता था। श्वेतांबर क्या था, श्वेतांबर उनकी जो मत थे उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और उसको लेके चलता था। और दिगंबर क्या था, दिगंबर वो संप्रदाय थे जो महावीर स्वामी इंस्ट्रक्ट करके गए थे, जैसे वो बोल के गए थे वैसे ही वो फॉलो करता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों का वो थोड़ा हम जानेंगे। श्वेतांबर का पहला जो था, श्वेतांबर क्या करते थे, श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद सफेद कपड़ा पहनते थे। और दिगंबर जो अनुयायी थे, दिगंबर के अनुयायी जो थे वो क्या करते थे, महावीर स्वामी ने जैसे पूर्णतया नग्नता को बोला है। उन्होंने बोला कि कठोर तपस्या, नग्नता यानी कि कठोर तपस्या को ही उन्होंने अपना मार्ग चुना। तो उनको नहीं लगता था कि उनको चाहिए, जरूरत है कपड़ों की, तो वो पूर्णतया नग्नता को ही प्रेफर करते थे। दूसरी जो थी क्या था, श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष का द्वार खुल दिया था ताकि श्वेत वस्त्र पहन के स्त्रियां मोक्ष लाभ के लिए जा सकती है। बट दिगंबर में क्या थी, मोक्ष संभव ही नहीं था क्योंकि वहां पे पूर्णतया नग्नता था और जो कि स्त्रियों के लिए असंभव थी। तो ये 3 नंबर हम अगर देखेंगे तो देखेंगे कि श्वेतांबर में भगवान को, मतलब महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा दिया गया और उन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की। महावीर स्वामी का ही मूर्ति वो लोग पूजा करते थे। बट दिगंबर में क्या था, दिगंबर के मतानुसार वो एक पुरुष थे जो कि एक साधारण पुरुष थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया था और उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया था धर्म के आगे। तो वो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में ही। दोनों ही महावीर स्वामी को ही फॉलो करते थे बट थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंस थी। अब हम जानेंगे कि प्रतीक चिन्हों के बारे में। जैन दर्शन में हम देखेंगे प्रतीक चिन्ह का बहुत महत्व है। कैसा, ऋषभदेव जो पहले संस्थापक थे उनको बेल या तो वृषभ या सांड उन सब का प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। फिर आते हैं कौन, अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। पार्श्वनाथ क्या है, सर्प। और लस्ट में आता है महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। और अगर हम देखें जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य का निर्माण, मतलब जब लिखा गया था तो उसका जो भाषा था वो अर्धमागधी थी और उसमें अंक थे 12, ऐसे हमको देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, जैन दर्शन के बारे में काफी कुछ चर्चाएं की
पहले संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी के बारे में जाने, उनके उपदेश के बारे में जाने। तो ये सब हम देखें और पढ़े हैं। आगे के क्लास में हम